आइए मैं आपको अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताया था 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय त्रिभुज से संबंधित। आइए मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ग 10 के जो त्रिभुज चैप्टर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपके परीक्षा में इससे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिलाकर। तो ये देखिए एक क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग होंगे, क्या होंगे भाई? 1 नंबर समरूप, बी नंबर सर्वांगसम, सी नंबर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, डी में होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें से देखिए सही ऑप्शन क्या होगा। तो आपको पहले ही बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में कि दो समरूप आकृति जो होंगी वे सर्वांगसम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं और सभी वर्ग सर्वांगसम तो नहीं होते हैं लेकिन समरूप होते हैं। आपको पहले ही डिफिनेशन बताया गया है। तो देखिए यहाँ एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भुजा वाला और एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो ये दोनों वर्ग जो हैं अलग अलग भुजाओं वाले हैं, तो सर्वांगसम तो होंगे नहीं, तो क्या होंगे? तो ये दोनों वर्ग समरूप जरूर होंगे, क्योंकि सभी वर्ग, दो वर्ग जो होते हैं सदैव समरूप होते हैं, तो ये समरूप होंगे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर और दूसरा वर्ग जो है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग होंगे, क्या होंगे भाई? एक वर्ग जो है उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरा वर्ग जो है उसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर ही है, तो ये दोनों वर्ग होंगे क्या? समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे, या सर्वांगसम और समरूप दोनों होंगे? क्या होंगे? ए नंबर ऑप्शन। सर्वांगसम होंगे, बी नंबर असमरूप होंगे, सी नंबर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, डी में होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? देखिए यह जो वर्ग है इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वर्ग की जो भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर की ही है, तो ये दोनों वर्ग जो होंगे सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम भी हैं और समरूप भी हैं। आपको बार बार बताया जा रहा है, बार बार यह समझिए कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो यह 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग है यह सदैव क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सभी वृत्त जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं, सभी वृत्त जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं, क्या समरूप होते हैं?
ए नंबर ऑप्शन, हाँ। बी नंबर, नहीं। सी नंबर, ए और बी दोनों दोनों। डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो देखिए, सभी वृत्त जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, चाहे वह एक वृत्त, 4 वृत्त हैं, जैसे एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तीसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, चौथे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो क्या ये सभी वृत्त जो होंगे समरूप होंगे? हाँ, होंगे। सभी वृत्त सदैव समरूप होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा हाँ। ठीक है बच्चों, अब ये अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ए नंबर समरूप, बी नंबर सर्वांगसम, सी नंबर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, डी में होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? तो सभी समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। क्या होंगे? समरूप होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। दो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, वे होंगे। क्या होंगे वे? आइए, ए नंबर समरूप, बी नंबर असमरूप, सी नंबर सर्वांगसम, डी नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, वे होंगे। क्या होंगे? उनकी भुजा जो है अलग अलग है। एक त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है। तो क्या वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे कि असमरूप होंगे कि ए और बी दोनों होंगे? अर्थात समरूप होंगे कि असमरूप होंगे कि सर्वांगसम होंगे कि ए और बी दोनों सही है, समरूप और असमरूप दोनों होंगे। तो ये इसका सही उत्तर होगा समरूप होंगे। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। दो समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं
5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हैं, तो वे दोनों त्रिभुज हैं। क्या है भाई? ए नंबर असमरूप, बी नंबर सर्वांगसम, सी नंबर समरूप, डी नंबर बी और सी दोनों। हो गया। एक त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज समबाहु हैं जिनकी भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हैं। तो क्या ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे कि सर्वांगसम होंगे कि असमरूप होंगे कि समरूप और सर्वांगसम दोनों होंगे, अर्थात ए और बी दोनों होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा कि जब दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और उनकी भुजाएं भी समान लंबाई की हैं तो वे सदैव सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? बी और सी दोनों होगा। सर्वांगसम भी होंगे और समरूप भी होंगे। यदि यहाँ समरूप नहीं दिया गया रहता तो केवल किसको लिखते? सर्वांगसम को हम लिख सकते थे। यदि सर्वांगसम नहीं दिया गया रहता, केवल समरूप रहता, तो समरूप पर हम टिक करते। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों दिया हुआ है, समरूप और सर्वांगसम दोनों दिया हुआ है, इसलिए बी और सी दोनों सही है। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए नंबर ऑप्शन उनके संगत कोण ध्यान दीजिए, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होंगे भाई? दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होंगे यदि एक नंबर ऑप्शन दिया है उनके संगत कोण समान हो, बी में दिया है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों यानी समानुपाती हो, सी में दिया ए और बी दोनों हों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों होना चाहिए। उनके संगत कोण भी समान होना चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तब वे दोनों त्रिभुज, वे दोनों बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है बच्चों, यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों बहुभुज समरूप होंगे। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।
ध्यान दीजिए बच्चों, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी कौन त्रिभुज समरूप होते हैं? यह याद रखिएगा हमेशा, सभी समबाहु त्रिभुज ही सदैव समरूप होते हैं। यदि समबाहु के अंतर्गत यदि अन्य त्रिभुज है, यदि समबाहु के अतिरिक्त कोई अन्य त्रिभुज है दो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक विषम बाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो क्या ये दोनों समरूप होंगे? नहीं, सदैव समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज समरूप हो भी सकते हैं और समरूप नहीं भी हो सकते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो भी सकते हैं और समरूप नहीं भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, दो समबाहु त्रिभुज समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज समरूप हो भी सकते हैं और समरूप नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सभी समचतुर्भुज सदृश सर्वांगसम और सदृश इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, देखिए सभी समचतुर्भुज होते हैं सदृश सर्वांगसम असदृश इनमें से कोई नहीं। सदृश का मतलब होता है समरूप, एक जैसा दिखाई देने वाला। सदृश का मतलब यही होता है। ठीक है बच्चों, तो सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? वर्ग भी तो एक समचतुर्भुज ही है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? सदृश होते हैं, यानी समरूप होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, यानी सदृश। एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो होते हैं। क्या होते हैं भाई? ए नंबर सदृश, बी नंबर सर्वांगसम, सी नंबर सदृश, और सर्वांगसम दोनों डी में होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, एक भवन के एक ही निगेटिव से बने सभी फोटो होते हैं। एक ही निगेटिव है, लेकिन फोटो का साइज जो होगा अलग अलग हो सकता है। हमको जैसे मन किया कि नहीं, हमको पासपोर्ट साइज फोटो बनवाना है उसी भवन का,
तो पासपोर्ट साइज को तो पासपोर्ट के जैसा होगा नहीं। हमने कहा कि नहीं, पासपोर्ट साइज हमको नहीं बनवाना है, हमको निगेटिव थी स्टाम्प साइज बनवाना है। तो स्टाम्प साइज का मतलब होता है जो आप स्टाम्प देखते हैं, या स्टाम्प जैसे मान लेते हैं कि आप चिट्ठी उठी पर साटते हैं लेटर पर, यह स्टाम्प साइज हो गया। तो स्टाम्प साइज तो फोटो और उस घर का और छोटा हो गया ना, और पासपोर्ट साइज तो उससे बड़ा हो गया। तो क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे। सदृश तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि नहीं, मैं कहा कि नहीं हमको फ्रेमिंग कराना है, बड़ा सा फोटो बनाना है, उसका फ्रेमिंग करने के लिए, ठीक है, तो बड़ा फोटो जब बनवाइएगा तो उसी निगेटिव से बड़ा भी फोटो बन जाएगा, तो सर्वांगसम तो होगा नहीं। तो क्या हो सकता है? सदृश होगा। क्या होगा? सदृश, यानी ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए बच्चों, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पूर्व में बताया गया है कि दो बहुभुज समरूप कब होंगे? जब उनकी संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब वे दोनों बहुभुज जो होंगे समरूप होंगे। तो इसमें से एक चीज जो होगा, संगत कोण समान होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद बच्चों, जय मां शारदे। यदि मेरा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरा वीडियो हमेशा मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है युगल किशोर प्रसाद, YUGALKISHOREPRASAD। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और आप ज़रूर ही इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे।